आज की हमारी क्लास फर्स्ट ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी की है और एनाटॉमी के अंतर्गत अपन गाय के पिछले पैर की अस्थियों के बारे में बात कर रहे थे। और गाय के पिछले पैर की हिप बोन, फीमर, टिबिया फिबुला और टार्सल अस्थियों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे मेटाटार्सल अस्थि के बारे में, जो गाय के पिछले पैर की अस्थि है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि गाय में मेटाटार्सल बोन की संख्या कितनी होती है। तो गाय में मेटाटार्सल बोन की संख्या 2 होती है, जिसमें से एक बड़ी मेटाटार्सल होती है और दूसरी छोटी मेटाटार्सल बोन होती है। इसमें से बड़ी मेटाटार्सल अस्थि तीसरी व चौथी मेटाटार्सल अस्थियों के फ्यूजन से बनती है और छोटी मेटाटार्सल अस्थि द्वितीय मेटाटार्सल अस्थि से निर्मित होती है। यानी बड़े मेटाटार्सल अस्थि का निर्माण तीसरी व चौथी मेटाटार्सल अस्थियों के फ्यूजन से होता है, जबकि छोटे मेटाटार्सल अस्थि का निर्माण दूसरी मेटाटार्सल अस्थि से होता है। ये जो बड़ी मेटाटार्सल अस्थि होती है वो गाय के पैर में, गाय के अगले पैर में पाई जाने वाली मेटाकार्पल अस्थि से काफ़ी मिलती जुलती होती है, लेकिन इसमें कई अंतर पाए जाते हैं। यानी कई ऐसी संरचनाएं पाई जाती है जो गाय के अगले पैर में पाई जाने वाली मेटाकार्पल अस्थि में नहीं पाई जाती। तो उन संरचनाओं के बारे में बात करते हैं अपन। बाकी जो इसकी संरचना है वो अगले पैर में पाई जाने वाली मेटाकार्पल अस्थि के समान होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मेटाटार्सल अस्थि मेटाकार्पल अस्थि से ज़्यादा लंबी होती है। मेटाटार्सल और मेटाकार्पल इन दोनों अस्थियों में अंतर करना बहुत मुश्किल होता है और ये 2-3 पॉइंट है, इनके आधार पर ही इनमें अंतर किया जा सकता है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जिनके माध्यम से इन अस्थियों में अंतर किया जा सकता है। तो सबसे पहला अंतर आपका कि मेटाटार्सल अस्थि मेटाकार्पल अस्थि से ज़्यादा लंबी होती है। इसके प्रोक्सिमल एंड पर मीडियल साइड में छोटी मेटाटार्सल अस्थि जुड़ी होती है। यानी मेटाटार्सल अस्थि के प्रोक्सिमल एंड पर मीडियल साइड में छोटी मेटाटार्सल अस्थि जुड़ी होती है, जबकि अगले पैर में जो मेटाकार्पल अस्थि है वो इस प्रकार से नहीं जुड़ती है। वहाँ केवल लेटरल साइड में एक छोटा कार्पल बोन का टुकड़ा जुड़ा रहता है। ठीक है। दूसरा अंतर है डोर्सल लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव ज़्यादा गहरा व चौड़ा होता है। डोर्सल लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव और प्रोक्सिमल एंड पर जो मेटाटार्सल का टुकड़ा पाया जाता है, इनके आधार पर ही मेटाकार्पल और मेटाटार्सल बोन का डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया जा सकता है, अन्यथा इनको अलग अलग पहचानने का कोई भी तरीका नहीं है। अब बात करते हैं अपन घोड़े की मेटाटार्सल अस्थि के बारे में। घोड़े की मेटाटार्सल अस्थि की बात करें तो घोड़े में मेटाटार्सल अस्थि छोटी होती है और ये दूसरी और चौथी मेटाटार्सल के अवशेष के रूप में होती है। यानी घोड़े में मेटाटार्सल अस्थि छोटी होती है जो सेकंड व फोर्थ मेटाटार्सल के अवशेष के रूप में होती है। बात करें कुत्ते की तो कुत्ते में मेटाटार्सल की संख्या 5 होती है। कुत्ते में मेटाटार्सल की संख्या 5 होती है और सूअर में मेटाटार्सल बोन की संख्या पूछे तो वह आपके 4। बाकी संरचना है जो अगले पैर में जो मेटाकार्पल पाई जाती है उसके समान ही होती है। मेटाटार्सल सूअर में संख्या में 4 होती है। मुर्गे की बात करें तो यह संख्या में एक लंबी अस्थि होती है जिसके प्रोक्सिमल एंड पर दूरस्थ टार्सल अस्थियों के एक फ्यूजन के कारण असमान होता है। यानी मुर्गे की मेटाकार्पल अस्थि का प्रोक्सिमल एंड टार्सल बोन की
दूरस्थ पंक्ति के फ्यूजन के कारण असमान होता है तथा टिबिया टार्सस से आर्टिकुलेट करता है। टार्सल और टिबिया बोन आपस में जब जुड़ जाती है तो टिबियो टार्सस नामक संरचना बनाती है और उस संरचना से ये आर्टिकुलेट करती है यानी मूवमेंट करती है, गमन करती है। डिस्टल एंड सेकंड, थर्ड व फोर्थ डिजिट से जुड़ती है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ डिजिट से जुड़ती है। जो मुर्गे में मेटाटार्सल बोन पाई जाती है उस मेटाटार्सल बोन की बात कर रहा हूँ मैं। मुर्गे की मेटाटार्सल का डिस्टल एंड दूसरी, तीसरी और चौथी डिजिट से जुड़ता है और मुर्गे में एक स्पर होता है, एक अतिरिक्त संरचना है जो केवल पक्षियों में पाई जाती है, उसको बोलते हैं स्पर, जो टार्सो मेटाटार्सस से जुड़ता है और इसी के पोस्टीरियर साइड में फर्स्ट मेटाटार्सल बोन होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके ये बनता है यहाँ पे कि मुर्गे में मेटाटार्सल की संख्या कितनी होती है? एक होती है और मुर्गे के अगले पिछले पैर में स्पर नामक संरचना पाई जाती है। तो स्पर है जो इसमें कौन कौन सी हड्डियाँ भाग लेती है और किन किन हड्डियों से मिलकर स्पर का निर्माण होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मुर्गे के पश्चपाद में स्पर नामक संरचना पाई जाती है और ये संरचना टार्सो मेटाटार्सल, प्रॉक्सिमल फैलिंग्स, सेकंड फैलिंग्स, थर्ड फैलिंग्स, फोर्थ फैलिंग्स और डिस्टल फैलिंग्स से मिलकर बनती है। टार्सो मेटाटार्सल बोन और ये सब फैलिंग्स अस्थियाँ मिलकर स्पर नामक संरचना का निर्माण करती है। तो ये आपके जो मेटाटार्सल बोन है वो कंप्लीट हो जाती है। अब अपन देखते हैं डिजिट या फैलिंजेज के बारे में। तो अगले पैर और पिछले पैर की डिजिट है वो दोनों एक जैसी होती है। अगले पैर की डिजिट पढ़ ली तो पिछले पैर की डिजिट है वो भी कुछ इस प्रकार से ही होती है, उनमें भी कोई प्रकार का अंतर नहीं होता है, जो मैंने आपको पहले अगले पैर की डिजिट अस्थियों के बारे में पढ़ा दिया था।